हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 प्यारे बच्चों नाभिक का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान भाषा में करवाऊंगा, 100% गारंटी है। इस वीडियो को आप लोग प्यारे बच्चों मन से देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिविटी 6 का अर्धवायु काल का व्यंजक प्राप्त करे। 5 नंबर में आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। उससे पहले रेडियो एक्टिविटी प्यारे बच्चों है क्या था। देखो, रेडियो एक्टिविटी प्यारे बच्चों एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें से विकिरण मतलब कि अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित होता लगातार। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसको दिया था कौन? तो दोस्तों ये दिया था रदरफोर्ड और सोडे ने दिया था। ठीक है, दोनों वैज्ञानिक मिल करके इस नियम को दिए थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर उससे पहले थोड़ा आप लोग जानना पड़ेगा अभिक्रिया के अर्धवायु कहता क्या है। ठीक है, यानी अभिक्रिया के अर्धवायु है वो क्या है, वो आपको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। देखो, कहता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु वह समय है जिसमें परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक जो मान होता है उसकी आधी रह जाती है। समझो, यहाँ पर मान लिया जाए प्यारे बच्चों इसमें कोई पदार्थ है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि बहुत सारा है प्यारे बच्चों, यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, बहुत सारा है। ठीक है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है प्यारे बच्चों, मान लिया जाए इसमें इसकी संख्या जो है लगभग समझो इतना तक है। ठीक है, इसमें इतना रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना रेडियो एक्टिव पदार्थ बना हुआ है। इसमें से प्यारे बच्चों लगातार अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होता है ना, तो एक ऐसा समय आता है ना कि आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। मतलब प्रारंभ में देखिए पूरा भरा हुआ है, तो आधे होने में जितना समय लगेगा इसको, जैसे इतना तक भरा हुआ है ना रेडियो एक्टिव पदार्थ, इतना भरा हुआ है, तो इसको आधी होने में जितना समय लगेगा ना प्यारे बच्चों, इसी को अभिक्रिया के अर्धवायु कहेंगे। यानी किस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु वह समय है जिसमें उनके परमाणुओं की संख्या, मान लिया जाए इसमें परमाणुओं की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 100 हुआ है। ठीक है, इसमें परमाणुओं की संख्या 100 हुआ है, तो 50 होने में, 50 मतलब आधा होने में जितना समय लगेगा ना, इसी को हम लोग अर्धवायु कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु कहेंगे। मतलब 100 परमाणु है तो 50 परमाणु होने में जितना समय लगेगा उसको अभिक्रिया के अर्धवायु कहेंगे। समझ में आया? एकदम आसान भाषा में मैंने बताया प्यारे बच्चों कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु वह समय है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण, विघटन का मतलब निकलना, विघटन के कारण घट करके प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। मैंने प्रारंभ में 100 था, प्रारंभिक के समय के बाद में थोड़े देर समय बाद ये 50 हो गया। तो यही है प्यारे बच्चों अभिक्रिया के अर्धवायु। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, परिभाषा बहुत आसान समझ से। किस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु वह समय को कहते हैं जिसमें किसी परमाणुओं की संख्या घट करके विघटन होने के कारण आधी रह जाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा था प्यारे बच्चों। अब थोड़ा यहाँ पर समझो, यहाँ पर थोड़ा मानना पड़ेगा तभी ये व्यंजक आपको प्राप्त करना आएगा। मान लिया जाए प्यारे बच्चों t बराबर 0 समय में, देखो आप लोग थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस की बात है। t बराबर 0, 0 समय में मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब 0 के बराबर, ना के बराबर। क्या आप खाना 0 सेकंड में बना सकते हैं? क्या t बराबर 0 समय में कुछ आप कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि माना t बराबर 0 पर किसी रेडियो पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n नॉट है, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि यदि t बराबर 0 समय है, ठीक है, और इसमें मान लिया 100 को परमाणु है। कितना परमाणु है? 100 परमाणु है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या t बराबर 0 समय में इसमें से परमाणु निकलेगा? नहीं ना निकलेगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ समय चाहिए, भले 1 सेकंड, नैनो सेकंड, कुछ भी चाहिए ना। तो इसमें से प्यारे बच्चों निकालने के लिए प्यारे बच्चों इसमें कुछ समय चाहिए। ठीक उसी प्रकार मान लिया जाए t बराबर 0 समय पर, कितना? t बराबर 0 समय पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या क्या चाहिए? परमाणुओं की संख्या n नॉट है, यानी कि t बराबर 0 में परमाणुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ t बराबर 0 समय में परमाणुओं की संख्या में n0, मतलब कि कोई कमी नहीं है। जो t समय पर घट करके, मतलब थोड़े समय, मतलब t समय 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, जो भी हो प्यार बच्चों, t समय के बाद ये घट कर क्या रह जाती है? n रह जाती है। n का मतलब 100 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 50 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जिसको मैंने नंबर के रूप में n के रूप में दिखा दिया है। यानी t समय के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। t समय का मतलब हो सकता है 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 1 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, जो भी हो सकता है t समय। और n का मतलब संख्या कुछ भी हो
सकता है, हजार हो सकता है, करोड़ हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी प्यारे बच्चों t समय पर घाट करके कितनी रह जाती है, n रह जाती है। बस मेरे प्यारे बच्चों इतना आप लोग, मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तब यहां से लिखेंगे, तब रेडियो एक्टिव के विघटन से, मैंने फार्मूला पहले भी करवाया है, तो रेडियो एक्टिव के क्षय से चलेंगे। यहां से लिखेंगे, तब रेडियो एक्टिव क्षय से, तब रेडियो एक्टिव क्षय से। बताओ प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव का फार्मूला हम लोग क्या करवाए, रेडियो एक्टिव का जो फार्मूला करवाए, तब रेडियो एक्टिव क्षय के अनुसार भी चल सकते हैं। एन बराबर क्या होता है फार्मूला, बताए ना मैं आप लोगों को, एन नॉट ई की घात लेमडा इंटू टी, ये होता है प्यारे बच्चों क्या चीज, ये एन का मान मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं व्यंजक आप लोग को अच्छे तरीके से करवाया हूं, ठीक है। जहां प्यारे बच्चों लेमडा क्या चीज है, जहां लेमडा क्षय नियंत्रक है, क्या चीज है, क्षय नियंत्रक है। जहां लेमडा प्यारे बच्चों क्या चीज है, क्षय नियंत्रक है। थोड़ा आपको लिखना जरूरी है ताकि आप लोग को समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। जहां लेमडा क्या चीज है, प्यारे स्टूडेंट्स को थोड़ा यहां मैं लिख लेता हूं, जहां लेमडा क्या चीज है, क्षय नियंत्रक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लेमडा क्या चीज है, क्षय नियंत्रक, मतलब कितना नियंत्रक इसमें देखना, मतलब कितना क्षय होगा, ठीक है। यदि मान लिया जाए प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ की आर्धायु कैपिटल टी है, मान लिया जाए, यहाँ पर थोड़ा एक लाइन और चलूंगा इधर, कि मान लिया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की आर्धायु क्या चाहिए, कैपिटल टी है, थोड़ा मानना पड़ेगा यहाँ पर। मान लिया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्ध आयु, मान लिया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कैपिटल टी है, तो मान लिया जाए पर बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी अर्धायु कैपिटल टी है, तो बता वो स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पर जो स्मॉल टी आप लोग को दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके जगह हम लोग कैपिटल टी यूज कर सकते हैं ना, हाँ। तो यही मैं लिखूंगा, ये स्मॉल टी के जगह हम लोग कैपिटल टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले प्यारे बच्चों एन का मान आपको लिखना पड़ेगा, एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान एन नॉट बट्टा में 0 हो जाएगा। इसका मतलब समझे, कहेगा कि नहीं समझ में आया, देखो मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए पर बच्चों t समय के बाद परमाणुओं की संख्या क्या बचेगा, n बचेगा ना, मतलब कुछ कमी आएगा जिसके कारण n बचेगा, ठीक है। यानी कुछ समय बाद परमाणुओं की संख्या हमारा क्या चीज हो जाता है, n हो जाता है ना, घट करके तो n हो गया। तो बताओ आज क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी प्यारे बच्चों, परमाणुओं के n होता है, उसकी आधी रह जाती है, आधे मैंने कर दिया, किसी को कोई दिक्कत है। और ये जो माने थे ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 हम कर देंगे, समीकरण 1, ठीक है। मेरे प्यार बच्चों बहुत आसान है, मैंने जो किया वो समझो। ये एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है ना मेरे प्यार बच्चों परमाणुओं की संख्या जो घट गई है टी समय के बाद, जो घट करके एन रह जाते हैं, मैंने बोला था। तब बताओ प्यार बच्चों अर्थ में क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता परमाणुओं की क्या चीज था, एन न उठता है, इसलिए उसकी आधी हो गई, ठीक है। अभी जो एन का मान है इस समीकरण 1 में रखेंगे, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो प्यार बच्चों समीकरण 1 हमारा क्या चाहिए, एन बराबर इतना उतना है, तो इसका जो मान है मेरे प्यार बच्चों ये मैं लिख दूंगा, ठीक है। पहले समीकरण लिखूंगा, एन बराबर समीकरण हमारा क्या चाहिए, एन बराबर एन नॉट ई लेमडा इंटू टी है, ठीक है। अच्छा ये है प्यार बच्चों, तो मैंने क्या मान लिया, कैपिटल टी ना मान लिया है, इसको कैपिटल टी लिखूंगा, क्यों से पता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं प्यार बच्चों मान लिया किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु टी है, ठीक है। तो टी है प्यार बच्चों, तो कैपिटल स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे। तो समीकरण 1 है मेरे प्यार बच्चों, शुरू में मैं रख देता हूँ थोड़ा स्मॉल टी, क्योंकि समीकरण 1 से चलो इसीलिए। अब बताओ एन का मान कितना देने, एन का मान जो दिया वो लिखूंगा, एन का मान एन नॉट बट्टा में 2 लिखा हुआ है, अब इसमें टी को बदल दूंगा, ठीक है ना, एन नॉट एन टू डेल्टा, डेल्टा मतलब लेमडा
और इसका जगह क्या लिखूंगा, कैपिटल टी लिखूंगा। क्यों, जो पता है ना कैपिटल टी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया कि मान लिया कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी हम नहीं लिखेंगे, आप कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी किया कि अर्धवायु कैपिटल टी लिया है, इसीलिए उसका जगह कैपिटल टी लिख दिया। बताओ प्यार बच्चों, ये वाला से ये वाला कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा प्यार बच्चों, एन से एन, तो बचेगा कैसे 1/2 बराबर 1 घात लेमडा इंटू टी बचेगा, बचेगा ना ये वाला चीज प्यार बच्चों। आप बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ना, इधर आवेगा तो क्या चीज हो जाएगा, लॉगरिथमिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लॉगरिथमिक हो जाएगा, तो एल ओ जी लॉग 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा पता है, लेमडा इंटू टी हो जाएगा। दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक हम आशा करते हैं प्यार बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे, बहुत मजा आता है बनाने में सब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों, आपको एक काम करना है, लॉग क्या चाहिए 1/2, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, एल ओ जी लॉग 2 इनवर्स, इसको लिख सकते हैं लॉग 2 इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्यार बच्चों जानते हैं 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 2 इनवर्स लिख सकते हैं ना, जैसे 1/x को लिख सकते हैं x इनवर्स, ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1/2 को लॉग 2 इनवर्स, हाँ लिख सकते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पर अब लेमडा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी नहीं देना है, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर log 2 है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, क्योंकि फार्मूला क्या चीज होता है, log m की घात n रहता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है n log m हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। थोड़ा बेसिक है, आप लोग अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, मतलब माथे में रहता है ना, उसको आगू में गुना कर सकते हैं, मतलब जो माइनस है ना इसको आगू में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -log 2 हो जाएगा ना, log 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस को आगे में गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए -1 को गुना किया आगे में तो log हो गया, ठीक है, बराबर में क्या चीज हो जाएगा, लेमडा इंटू टी हो जाएगा, माइनस लेमडा इंटू टी हो जाएगा। अब देखो प्यार बच्चों, कुछ कट रहा है, आप लोग को लग रहा है कि कुछ कट रहा है, कट रहा है, स्मॉल मतलब कि माइनस माइनस कट जाएगा, तो बताओ प्यार बच्चों क्या निकलेगा यहाँ से, टी का मान, टी का जो मान है मेरे प्यार बच्चों यहाँ से निकलेगा log 2, बट्टा में क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखो प्यार बच्चों, log 2 को हम लोग को log 10 में बदलना रहता है, क्या मैंने बोला, log 2 को log 10 में बदलना रहता है, तो इसमें हम लोग पता कितना का गुना करता है, इसमें ई छिपा हुआ है, ठीक है, log 2 है ना मेरे प्यार बच्चों, log 10 में बदलना रहता है ना, तो हम लोग को गुना करना पड़ता है प्यार बच्चों, कितना से पता है आप लोग को, 2.303 से चेंज करना रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर टी बराबर लिखूंगा मेरे प्यार बच्चों, इसको चेंज करूंगा 2.303, किसमें चेंज हो जाएगा, लॉग, तो पता है log 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे एल ओ जी लॉग, इसके बेस में दो रहेगा, लेकिन यहाँ पर log 10 लिखा, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपका प्यार बच्चों 10 रहता है, ठीक है, यहाँ पर 2 होता है, इसको log 10 में बदल दिया, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम होने नहीं देंगे, ठीक है, कि हम है तो हम है, log 2 है, इसको हम लोग को प्यार बच्चों log 10 में बदलना है, तो log e है ना, तो log e को log 10 में बदलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो 2.303 log से गुना करना पड़ेगा, तो log को 200 गुना करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, पट्टा में क्या लिख देंगे, लेमडा, और हम लोग को पता है कि log 2 का मान कितना होता है, नहीं पता आप लोग को, अरे हम है काला बताने के लिए बता देते हैं फिर, टी का मान यहां से लिखेंगे, टी बराबर 2.303, और log जो 2 का मान होता है वो 0 पॉइंट कितना होता है, गुना 0.3010 होता है, ये होता है, ठीक है, बटा में लेमडा, बस हो गया व्यंजक प्राप्त। एक लाइन और है, इसको गुना करेंगे ना तो 0.6931 आएगा, कितना आएगा 0. बराबर 0.6931 बट्टा में के, यही व्यंजक हमको प्राप्त करना था, यही था प्यार बच्चों, ठीक है, देख लो, अच्छा लेमडा नीचे है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, लेमडा, ये आपका व्यंजक निकला प्यार बच्चों, यहां से मिला ये, यही आपका व्यंजक निकला, इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है प्यार बच्चों, आप लोग यहाँ करके यहाँ से ऐसे लिख देना, ठीक है, हम आशा करते हैं प्यार बच्चों अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे प्यार बच्चों। और थोड़ा मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये अर्ध आयु जो है, अर्ध आयु वो व्युत्क्रमानुपाती है प्यार बच्चों, क्या व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, हाई नियतांक के,
ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है 12th में, ठीक है। अर्थ है जो 6 नियंत्रण के व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्यार बच्चों ये व्यंजक प्राप्त हुआ, तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा बगल में प्रूफ। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों आप लोग को आशा तो कर ही सकते हैं कि समझ में, जहां पर दिक्कत होगा तो ये वहीं पर, यहाँ पर दिक्कत होगा। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना प्यार बच्चों कहाँ पर दिक्कत है, मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बताना प्यार बच्चों वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर प्लीज से बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर प्यार बच्चों वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। आज के लिए फिलहाल प्यार बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।